खूबसूरत लड़की। एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। शरीर उसका पतला सा था, रंग उसका गोरा गोरा सा था, चेहरा भी गोल गोल सा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और लंबे लंबे काले काले बाल उसके थे। वह दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, अप्सरा जैसी लगती थी। वह बड़ा ही मीठा बोलती थी, सबसे प्रेम भाव से बात करती थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। एक दिन उसके पिता ने कुल के पुरोहित और नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर की तलाश किया। ना लड़की ने दूल्हे को देखा और ना ही दूल्हे ने लड़की होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से दोनों का विवाह भी हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। वो मन ही मन बहुत सारा प्रसन्न हो गया। वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। वह उसके बारे में मनोकामना करने लगा कि कैसी है ये लड़की, मेरा कितना अच्छा भाग्य है, मुझे इतनी सुंदर लड़की मिली। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जाओ और इसे अपने पति को पिला दो। वह कटोरा हाथ में लिए पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप सामने खड़ी हो जाती। पति दूध का कटोरा ले लेता और बेचारा खुद ही पी जाता। इस तरह से कई दिन बीत गए। डेली ऐसे चलता रहता, हर रोज ऐसे ही होता रहता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया, आज तब तक नहीं जब तक बोलेगी नहीं मैं तब तक दूध नहीं पीऊंगा। जब तक यह कुछ बोले नहीं तब तक मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर अपने पति के पास आई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा भी नहीं लिया। पत्नी भी कटोरे में हाथ पकड़े खड़ी रही और बोली कुछ नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उस हठीले आदमी ने दूध का कटोरा तक नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, लगता है इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करने जैसा है। इसको अपने पास नहीं रखा जा सकता। बेचारी कितना कष्ट सह रही है, इसलिए अपने पास अब इसे एक भी दिन रखना उचित नहीं है। इसके बाद वह उसे उसके मायके छोड़ाया। बेचारी वहां भी प्रसन्न कैसे रहती, वह मन ही मन कुढ़ती रहती और अपने किस्मत को दोष देती। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी ना थी, वह बाहर से देखने में एकदम ठीक लगती। माता पिता उसके विचित्र रोग की चिंता करने लगे। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए पर किसी के पास इसका इलाज ना था। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप चाल ढाल देखकर असली बात जान ली। उसने हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे उसी के प्रकार फल मिल रहा है। इसमें ना तो तेरा कोई दोष है ना ही तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों को दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द दाल मांगने वालों की झोलियों में डाल दिए थे। सफेद मोतियों के दान करने का फल ही हुआ तेरे पति को सुंदर, जबकि तूने उड़द दाल दान किए थे वैसा ही तुझे बदसूरत पति मिला। इसमें तुम दोनों कोई गलती नहीं है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसे संतोष कर। जो तुझे मिला उसे आगे खूब अच्छे अच्छे काम कर, उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात मानकर लड़की समझ में आ गया और वह खुश होकर अपने पति के घर चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताने लगे। अब आगे कोई एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं करता। दोनों खुशी खुशी आपस में अपनी जिंदगी को बिताने लगे।